जो सर साहब ने पिछली बार का CPR का अवार्ड दे दी थी, क्योंकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है CMHS अवार्ड में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं लोग हैं, वो अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना, किस तरह CPR या कोई भी इमरजेंसी हो हम लोग उसकी सहायता कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी, एक लेडी थी, उसने CPR लगी, किसी जान में है ना सडनली। तो CPR कितना अर्जेंट है हमारे लिए, कितना कंपल्सरी हमें पता होना चाहिए। ये हम एक जनरल न्यूज़ में सुनते रहते हैं, हमें पहले भी सारे थोड़ा बहुत ज्ञान दिया था। आज फिर सर उसके लिए हमारे साथ CPR के लिए और हेल्थ अवेयरनेस के लिए मैं सबका वेलकम करता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में, ताकि हम लोग CPR के बारे में जो बच्चे नहीं जान पाए या कोई डाउट है तो अपने ऑफिस कॉल कर सकते हैं। आप अच्छा से मैं अनुरोध करूँगा कुछ हो सकता है क्या अवेयरनेस का CPR का एक आपको प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल हमारे डॉक्टर साहब सोम पाटीदार जी और उनकी टीम ने आप लोगों को सिखाया था। बहुत सारे बच्चे उस इंडक्शन प्रोग्राम में थे, बहुत सारे नहीं थे, कोई नहीं। ये चीज़ें हम बार बार आप लोगों को कराते रहेंगे। आपको मेंटल हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस करने के वास्ते इस वर्कशॉप का आयोजन किया है। विशेषकर आप लोग BTech फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है इस, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो बच्चों को, जब नया बच्चा अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाता है, तो आपके लिए एक तो स्कूल से कॉलेज और एक जो आपके होम सिकनेस थी, है ना, माँ बाप को छोड़ करके आप हॉस्टल लाइफ में आ गए, शहर से शहर चेंज हो गया आपका, तो शुरू में स्टार्टिंग में आप स्ट्रेस में रहते हैं। साल भर बाद तो आप लोग सारे समझ जाएंगे इंजीनियरिंग में कैसे क्या करना है, कहाँ से अपना स्टडी मटेरियल है, क्या पढ़ना है, क्या क्लास अटेंड करनी है, क्या नहीं करनी है, तो वो स्ट्रेस आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। पहली साल जो स्ट्रेस रहता है, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए ये सारा प्रोग्राम जो किया था हमने, इंडक्शन का प्रोग्राम जो किया था, आप कॉलेज के साथ में फैमिलियर हो, उसके बीच में हमें क्या क्या ध्यान रखना है स्वास्थ्य को लेकर के। सबसे बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य। पहले आपकी हेल्थ अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो दूसरे काम करेंगे। यदि स्वास्थ्य नहीं है तो 100% सारे काम अपने रुक जाते हैं। ना तो आप कॉलेज पढ़ने आ सकते, ना ही आपको घर पर पढ़ सकते, घर के पेरेंट्स को, आपके परिजन हैं उनको भी टेंशन है, तो पूरा परिवार उसमें अस्वस्थ हो जाता है यदि बच्चे का यदि स्वास्थ्य ठीक है। तो ये स्वास्थ्य रखने की बहुत सारी चीज़ ऐसी है अपने हाथ में है, अपन उन चीज़ों को ध्यान रखें। और ये एक प्लेटफार्म में कॉलेज के सारे बच्चों को हम, हमारे डॉक्टर्स बुला रहे हैं, हमारे एक निवेदन पर आपके बीच में आ ही रहे हैं। और ये जो नॉलेज है जो आप गेन कर रहे हैं, ये अपने तक ही सीमित नहीं रखना है आपको, अपने घर परिवार में भी आप इसको चर्चा करिए। छोटे बड़े भाई बहन हैं, माता पिता हैं, आपके मित्र हैं जो इस कॉलेज में दूसरे हैं, कि भाई हमने क्या सीखा। हमारे कॉलेज में इस टॉपिक पर एक लेक्चर हुआ, डॉक्टर आए थे, उन्होंने ये बताया ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, ये चीज़ें आप लोगों को भी आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, हम अपनी भी रक्षा कर सकें और प्राइमरी ट्रीटमेंट में दूसरे लोगों को भी बता सकें। ये CPR कितना कंपलसरी है कि हर व्यक्ति को आना चाहिए, 100% लोगों को आना चाहिए। मतलब आपको भी CPR के प्रोसीजर पता होना चाहिए, आपके भाई बहनों को भी पता होना चाहिए, आपके माता पिता को भी पता होना चाहिए, और जिन लोगों को आप बता सकते हैं। डॉक्टर साहब भाई 1000 लोगों को, एक व्यक्ति को तो नहीं कर सकते, परंतु ग्रुप में जरूर 1000 लोगों को ट्रेन कर सकते हैं।
और आपके माध्यम से 1000 से कितने हो जाएंगे, लाखों लोग ट्रेंड हो जाएंगे। तो इसको अपन को एक्सप्लेन करना है, बताना है अपने नॉलेज को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो अपने तक सीमित है, परंतु कुछ अवेयरनेस है स्वास्थ्य को लेकर के आती रहती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम आज के बच्चे। कुछ बच्चे हमारे हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ भी दिक्कतें होती हैं। बहुत से स्ट्रेस में रहते हैं बच्चे, खामा खा स्ट्रेस में कोई मतलब नहीं है उसका, चाहिए स्ट्रेस है। आप इंजीनियरिंग इतनी आसान हो गई है, इंजीनियर्स की जो पढ़ाई हुआ करती थी आज से 10 साल 15 साल, जो आपके टीचर्स हैं उनके समय जो इंजीनियरिंग थी बहुत मेहनत करते थे, अब बहुत आसान हो गया है। अब तो ज़्यादा आपकी पढ़ाई से ज़्यादा क्या है, सारे इनोवेटिव सरकार के बार बार प्रोग्राम हो रहे हैं, दुनिया भर के हो रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या होगा, लगभग आधी पढ़ाई है और आधी चीज़ अपनी क्या है, स्वास्थ्य को लेकर के हैं, इनिशिएटिव्स हैं, स्किल डेवलपमेंट है आपका, और एक और होता है हैकाथॉन होता है। ये जो पढ़ाई जो कर रहे हैं वो आपके काम आनी चाहिए। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स से पढ़ के डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वो ज़िंदगी में क्या काम आएगी। तो आज की जो पढ़ाई है वो ये है कि आप जो भी पढ़ें वो 100% आपके काम आए, चाहे आप इंडस्ट्री में काम आए, चाहे आपके रिसर्च में काम आए, कहीं भी काम आए। आपकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइंस की पढ़ाई है, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम आपके जो इंजीनियरिंग के हॉस्पिटल में नहीं होते क्या, दुनिया भर के मशीनरी का योग है, कंप्यूटर की मदद से सारा कंट्रोल करते हैं, सारे सॉफ्टवेयर बनाते हैं, है ना। परंतु उसके साथ में मेडिकल का भी एक्सपर्ट चाहिए, IT का भी चाहिए, साइंस का भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जब जाकर के कोई चीज़ पढ़ाई। तो आज आपके मेंटल हेल्थ को लेकर के वो स्ट्रेस